नमस्कार, आपने न्यूज़ के साथ मैं संदीप वर्मा। पिछले कई दिनों से हमने एक चुनावी यात्रा शुरू कर रखी है, जिसके तहत हम गांव-गांव में जाकर ग्रामीणों से पंचायती चुनाव के माहौल के बारे में बातचीत करते हैं और साथ में ये भी चर्चा करते हैं कि मौजूदा ग्राम पंचायत ने कितना का विकास कार्य इस गांव में करवाया है और आगामी जो चुनाव होने हैं उसके अंदर वो अपने गांव के लिए कैसा उम्मीदवार चाहते हैं और साथ में यह भी बातचीत करेंगे कि इस गांव में कुल कितने वोट हैं और वार्ड कितने हैं और क्या कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनके वोट सबसे ज़्यादा हैं। इन तमाम विषयों की जानकारी के लिए हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। ताऊ जी क्या नाम है थारो? शेर सिंह। ताऊ जी, थारे गाँव में जो मौजूदा ग्राम पंचायत है बिंग माँ कितनों को विकास कार्य करवाए हुए? बहुत करवाया, गांव की गली बनवा दी, चौपाल को चौबिन तो कटवा दियो, वाटर बक्स की डग्गी बनवा दी, फिरनी बनवा दी, घने काम करवाए, बहुत काम करवाए। आगे जो आपका चुनाव होगा फरवरी के अंदर, उसके अंदर आप अपने गांव के लिए कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? हम तो बढ़िया ही उम्मीदवार चाहते हैं, जो गांव के अंदर बढ़िया उम्मीदवार खड़ा हो और शिक्षित है परिवार से, तो हमारे गांव का विकास है और ज़्यादा हो, ऐसा उम्मीदवार ही हो। अब भी ठीक है और फिर आगे आगे ही ऐसा उम्मीदवार और आवे तो हमारे गांव का विकास होता रहे। जी, आपके गांव में ना कौन सी ऐसी बिरादरियां हैं जिनके वोट सबसे ज़्यादा है? ज़्यादा ये जाट बिरादरी है। अच्छा, दो ही ऐसी बिरादरियां हैं जिनके सबसे ज़्यादा वोट हैं, यानी कि ये दोनों बिरादरियां ही तय करेंगी कि इस गांव का जो मुखिया होगा कौन होगा। यही बिरादरी दो तय करेंगे। ठीक है जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गांव में ऐसे कौन से काम हैं जो अभी होने बाकी हैं, यानी कि जिसकी वजह से गांव वालों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती हो? मेन समस्या दो जोड़ है पशुओं के। ये गांव में जो झाड़ी है, किंकर है, तो इसमें जंगली जानवर हो रहे हैं, आज तक बन रहे हैं। मेन समस्या ये दो, हाँ, दो पशुओं का जोड़ है, दोनों भीड़ बंजर बन रही है। कई पंचायत आज तक ध्यान कौन दियो, पशुओं के लिए कोई सुविधा नहीं पीने वाली। अच्छा, एक जो अभी आप बता रहे हो कि जोड़ की जो सबसे बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में आपने जो मौजूदा जो सरपंच है उनसे कोई बात की? सरपंच जो कहना कह एक दो बोले कराऊंगा, सरकार ग्रांट देगी नहीं दे, कोई बोले ग्रांट को नहीं आयो, पैमाइश करा ली, पैमाइश करवा दी जोड़ की, कब्जा को नहीं हटावा है। आधा एक जोड़ की पैमाइश हो गई, को नहीं बाकी पड़ी है, तो हम लोग कब्जा को नहीं हटावा है। आपके गांव में जो वोटों की संख्या है वो कुल कितनी है जी? लगभग 2300। 2300 वोट हैं। और आपके गांव में वार्ड कितने हैं जी? 11। अच्छा, आपके गांव में ऐसी कौन सी बिरादरियां हैं जिनके सबसे ज़्यादा वोट हैं, यानी कि जो पंचायती चुनाव में जो हम बोलते हैं धड़े जिसको बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं जी? धड़े जी जट्टंग धड़ा है 3 बड़ा, एक सारना, दूसरा नंबर उड्डा, तीसरा नंबर बेने वाला। तो जो पिछली बार जो उम्मीदवार खड़ा हुआ था पंचायत चुनाव के लिए, वो कौन सी बिरादरी का था? सारना। और जो दूसरा उम्मीदवार था? दोनों सारना। अच्छा, मतलब दोनों जो उम्मीदवार थे वो सारण जाति थे। तो अब हमारे साथ पृथ्वी जी सारण हैं, जिनको फौजी भी कहते हैं, और जो पिछली जो पंचायती चुनाव हुआ था उसमें ये मैदान में उतरे थे, तो इनसे भी हम बात करते हैं। जी सर, ये इस बार जो पंचायती चुनाव होने हैं, क्या उसमें भी आप मैदान में उतरेंगे? जी। अच्छा, एक ये बताइए जी, आप जैसे अगर आप जीत जाते हैं तो आप इस गांव के लिए विकास कार्य के तौर पे कौन कौन से काम करेंगे? मुद्दा तो बहुत है, फिर कुछ एक मुद्दा मेन है जो गांव में जोड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। गांव में जो गलियां हैं, या गलियां में मच्छर मुच्छर बहुत रहे, बीमारी फैले है, तो यहाँ अंडरग्राउंड पाइप दाब के अंडरग्राउंड निकालने की सीवरेज टाइप सारा गाँव में, एक तो पानी पुनी की गंदगी की समस्या मिट जाएगी, मच्छर को नहीं होगा, बीमारी कौन फैलेगी, अंडरग्राउंड पाइप दाबा सारा गाँव में। अच्छा जी, इसके अलावा भी कोई और कमी आपको नज़र आती है इस गांव में, जो आप ये सोचते हो कि जो मौजूदा जो सरपंच है उन्होंने उसको पूरा नहीं करवाया और उसको आप पूरा करने की कोशिश करें? तो कमियां तो घनी है, कमियां तो के पूरी हो रहे हैं, पूरी तो एक जो पंचायत कर दे तो अगली के करेगी, पूरी को नहीं हो रहे कभी। कमियां तो रहे बगैर, जो जो विकास हो, जो आगे आगे काम बढ़ता जाएगा,
तो चलिए हमारे साथ कुछ नैराना के कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और यहाँ पे जो विकास कार्य हुआ है उसके बारे में भी हम बातचीत करते हैं। जी ताऊ जी राम राम। राम राम जी राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? रविंद्र नंबरदार नराना। हाँ, यहाँ पर 2 फिरनियाँ बनी हैं और ये चौक है, पार्क है, गौशाला है और शमशान भूमि की 4 दीवारी बनाई है इसी सरपंच ने। अच्छा, जोड़ का मामला है तो जोड़ के अंदर हमने रेजुलेशन दे रखे हैं, हमने मंत्री को भी दिए हैं, डीसी साहब को भी दिए हैं, पर उनका ग्रांट आएगा तो हम जोड़ का भी निर्माण करवा देंगे। आप क्या मानते हो कि विकास कार्य हुआ है या कोई ऐसा काम रह गया है जो अभी होना बाकी है? नहीं, कोई जोड़ वगैरह यहाँ रह रहे हैं साहब है, जोड़ वगैरह रह रहे हैं और काम ठीक करे हैं, बढ़िया है थोड़ा। और जोड़ को तो काम रह रही है, तो ग्रांट आ जाओ तो हफ्ते में बना देते यार, इतना दमाड़ा छोड़ रात में काम कराए हो। तो आपका कहना है कि सिर्फ इस गांव में एक जोड़ की समस्या है, बाकी सारा कुछ ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मतलब जो आगे आने वाला जो सरपंच है उससे आप किस तरह की मांग करते हो कि सबसे पहले गांव में कौन सा काम होना चाहिए? कोई नालो है, खाड़ो है, गाँव की सफाई है, कोई और है तो हो ही है गाँव में। और मैंने तो काम नहीं हो, गाँव का खातर वो बनाए क्यों जाए सरपंच ने? गाँव का काम खातर ही बनाए जी, काम ठीक करिए, सारा बढ़िया बढ़िया आदमी है। और तो सब ठीक है जी। एक जोड़ है, बहुत बड़ी समस्या है ये, आज से 20 साल हो गए अभी तक कोई सफाई नहीं है जोड़ की, इससे पशु भी बीमार होते हैं और बहुत दिक्कत है। कितना के गांव में विकास कार्य हुआ है? गांव में 100% विकास हुआ है, जो भी कार्य किया है बहुत बढ़िया किया है, अच्छा किया गया है। और सोच विचार हमारे ये भी ऐसा सरपंच है तो आगे आने वाले समय में सरपंच भी ये भी ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान युवा बढ़िया लड़का है, ठीक है, अच्छा है। पिछली बार जो पंचायती चुनाव हुआ अभी में कितना उम्मीदवार मैदान में उतरा? अच्छा उम्मीदवार मैदान में उतरिया जी। अच्छा, तो बम सारू ज्यादा टक्कर किंग बीच में ही टक्कर जी, दोनों सांड खड़िया ओएडा, एक तो प्रधान और एक थी, वहाँ दोनों के बीच में टक्कर ही। बढ़िया होना चाहिए उम्मीदवार, तो पढ़े लिखे होना चाहिए, गाँव में अच्छा काम करना होना चाहिए, शुद्धपन होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना रहा है, ना ही करवा किंगा विश्व उम्मीदवार बढ़िया उम्मीदवार होना चाहिए। सरपंच पढ़े लिखे होगा जल्दी गाँव की तरक्की होगी। जो मौजूदा ग्राम पंचायत है उसने आपके गांव में कितना विकास कार्य करवाया? मौजूदा जो ग्राम पंचायत है, सरकार ने उस पंचायत हमारी पंचायत को अच्छे पैसे दिए हैं। पिछली 10 साल का रिकॉर्ड देख ले कौन सरकार का, उससे ज़्यादा पैसा 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दिया है। जिस तरह 1 करोड़ से ऊपर गलियों के लिए विकास के लिए दिए हैं, 1 करोड़ 14 लाख के लगभग, 30 लाख रुपए शमशान भूमि के लिए दिए हैं, 70 लाख रुपए हमारे वाटर वर्क्स के लिए दिए हैं, 34 लाख रुपए जो व्यायामशाला भी पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, काम शुरू हुआ है उसके लिए दिए हैं, लगभग 2.5 करोड़ रुपए हमारे विकास के लिए दिए हैं। तो एक सर गांव में जो जोड़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बात बता रहे हैं, जैसे हमने ग्रामीणों ने बात किया कि कहते हैं कि बाकी तो ठीक हुआ है लेकिन एक जोड़ है उसकी मेन समस्या, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे गांव में 2 जोड़ हैं, दोनों जोड़ों के एस्टीमेट बनकर के सरकार के पास भेज दिए गए हैं। अगले सेशन के अंदर, अगली पंचायत के अंदर दोनों जोड़ बनाए जाएंगे। अच्छा, आगे जो फरवरी में जो चुनाव होने हैं उसके लिए आप कैसे उम्मीदवार के साथ खड़ा होना चाहेंगे? जो गांव का अच्छा विकास कर सके, एक युवा हो, अच्छी सोच हो जो गांव के प्रति, ऐसा गांव का सरपंच होना चाहिए। जी धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जो आगामी जो पंचायती चुनाव होना है उसके अंदर आप अपने लिए कैसा, अपने गाँव के लिए कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? सर जी, हमारे गांव के लिए तो पढ़ा लिखा युवा उम्मीदवार होना चाहिए सरपंच के लिए। और दूसरी बात, हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे आप इस साइड देख रहे हो झाड़ फूसी बहुत हैं चौरमेर। और एक मेन सबसे बड़ी समस्या है गांव में पानी की, जो उस तरफ से वाटर वर्क्स के वो मौके आते हैं और वो काफ़ी जगहों से मतलब चो रहे हैं, तो उनको सही किया जाए। और बाहर वाली जो फिरनी है गाँव की मेन है, तो उस पर पानी भरा रहता है, तो कई घर उनमें ऐसे हैं जिनको तकलीफ होती है। और एक हमारा सबसे बड़ी एक समस्या और है हमारे गांव का ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ये भी अच्छी तरह तैयार होना चाहिए ताकि आने वाले जितने भी बच्चे अच्छी तरह खेल सकें और बढ़िया तरह हमारे भी युवा थोड़े आगे बढ़े। आगामी जो सरपंच होता है आप उससे किस तरह की डिमांड करता है, अपने खेल के लिए या कुछ और? हम ये चाहते हैं कि गाँव के अंदर युवा और पढ़ा लिखा सरपंच बने, जिससे कि युवाओं के लिए कुछ खेल की सुविधाएं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नई नई स्कीमें आती है उनको ग्राम पंचायत में अपने लेवल पे वो बता सके और बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा ला सके। और ये है कि अपने गांव में जितनी भी गवर्नमेंट्स की वो स्कीम आती है वो
ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती है, क्योंकि अभी गांव में अनपढ़ लोग हैं पहले की पीढ़ी के और अभी तक अनएजुकेटेड हैं, इसलिए उन स्कीमों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सके और अच्छे काम कर सके। सरपंच शिक्षित होने का फ़ायदा होता है ये होता है कि वो एक तो अधिकारियों के साथ अच्छे से बातचीत करता है, अच्छे से उन अधिकारियों के साथ संबंध होते हैं और नई नई स्कीम्स के बारे में वो जानता है कि कैसे ग्रांट लाने हैं कैसे नहीं लाने हैं, और वो गांव वालों को साथ लेकर के चलता है। और इससे गांव में माहौल अच्छा होता है कि एक सरपंच भी पढ़ा लिखा होता है, तब वो जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी जागरूक करता है उस चीज़ के प्रति, इसलिए सरपंच पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो चलिए, ये थी हमारी सिरसा जिला के गांव नहराना की चुनावी यात्रा। और इस यात्रा के दौरान हमने ग्रामीणों से बातचीत की और यहाँ पे चल रहे चुनावी माहौल के बारे में भी हमने इनसे बातचीत की और साथ में यह भी जाना कि इस गांव में मौजूदा ग्राम पंचायत ने कितना विकास कार्य करवाया है। और इन ग्रामीणों से बातचीत करते हुए हमने ये भी जाना कि इस गाँव में लगभग 2200 वोट हैं और 11 यहाँ पे वार्ड हैं। और पिछला जो पंचायती चुनाव हुआ था उसमें लगभग 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसके बीच में 2 उम्मीदवारों के बीच सबसे ज़्यादा टक्कर थी, जिसमें सतपाल सहारण और पृथ्वी सहारण, जो कि रिश्ते में एक दूसरे के काका व भतीजा हैं। और इसमें सतपाल ने 141 वोटों से यहाँ पे विजय हासिल की थी। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।